किसी बरगद पर एक बुद्धिमान कौवा रहता था। उसके साथ साथ हजारों पक्षियों का उस बरगद पर आश्रय था। एक दिन शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए बरगद के पास आया। उसकी मंशा समझकर कौवा ने सब पक्षियों को भली भांति समझा दिया कि अगर शिकारी बरगद के नीचे दाना डाले तो हम में से कोई भी दाना चुगने के लिए ना जाए, क्योंकि वो भोजन हमारे लिए जहर के समान है। बंधु, कौवा के चेताने पर सारे पक्षी पेड़ पर छिपकर बैठ गए। उधर शिकारी ने जाल बिछाकर जैसे ही दाना डाला तो कबूतरों का एक झुंड जो आकाश में उड़ता हुआ आ रहा था, शिकारी के डाले हुए उन दानों को चुगने के लिए टूट पड़ा। कौवा ने बहुत समझाया पर वे नहीं माने और सारे कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। कहते हैं, जिस तरह पानी में रहने वाली मछलियां जीभ के लालच में फंसकर जान गंवाती हैं, उसी तरह अज्ञानियों का जो सोचते विचारते नहीं हैं उनका भी नाश होता है। चाहे आप इसे भाग्य की प्रतिकूलता ही समझिए, ये सच है कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना छोड़ देती है। वरना क्या रावण नहीं जानता था कि पर स्त्री हरण का दोष क्या होता है? क्या भगवान श्री राम को नहीं पता था कि सोने का मृग नहीं होता है? क्या युधिष्ठिर को नहीं पता था कि जुआ अनर्थ का कारण होता है? फिर भी इन सब ने विपत्ति का मार्ग चुना, क्योंकि पास में आई विपत्ति से मन मूढ़ हो जाता है, जिसके कारण बुद्धि मंद पड़ जाती है। उधर जब कबूतर लालचवश शिकारी के जाल में फंस गए तो शिकारी खुश होकर लाठी उठाकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। शिकारी को अपनी ओर आते देख कबूतरों का राजा समझाने लगा कि देखो, तुम्हें इस तरह विपत्ति में डरना नहीं है, क्योंकि कहते हैं दुखों में जिसकी बुद्धि मंद नहीं पड़ती वो उस बुद्धि के प्रभाव से दुखों से पार पा जाता है। सुख और दुख में बुद्धिमान पुरुष एक से रहते हैं, जैसे सूर्य उगने पर और अस्त होने पर लाल रंग का रहता है। कबूतरों का राजा बोला, मित्रों, हम सब जाल सहित उड़ चलते हैं और बाहर जाकर स्वतंत्र हो जाएंगे, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। यही निश्चय करके वे सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बहेलिया नीचे खड़ा सोचने लगा कि ये कबूतर एक साथ मिलकर जाल लेकर उड़ तो गए, पर इनमें जब आपस में झगड़ा होगा तब ये सब नीचे आ गिरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस इसी उम्मीद में उनके पीछे पीछे शिकारी दौड़ने लगा। उधर वो कौवा भी उन कबूतरों के पीछे पीछे लग गया। कबूतर बहेलिया से बहुत दूर जा चुके थे। शिकारी निराश होकर अपने घर लौट गया, क्योंकि कबूतर उसका जाल भी लेकर उड़ गए थे। ये तो वही बात हो गई कि किस्मत के कमजोर होने पर अगर किसी तरह धन मिल भी जाए तो भी वो शंख निधि की तरह दूसरे धन को भी साथ लेकर चला जाता है। इधर जब कबूतरों का राजा कबूतरों को लेकर अपने मित्र हिरण्यक नाम के चूहा के पास पहुंचा, सोचा कि वो हमारा बंधन काट देगा। और सही बात है बंधु, जब प्राणों पर संकट आ जाता है तो मित्र के सिवाय दूसरा कोई बात से भी सहायता नहीं करता। कबूतर जब मित्र चूहा के पास पहुंचे तो चूहा ने पूछा, अरे मित्र, तुम सब बंधन में कैसे पड़े? कबूतर कहने लगा, मित्र, मुझे यह दुख जीभ के लालच से मिला है। दुर्भाग्य की बात है, जो पक्षी 150 योजन दूर से मांस देख लेता है, भाग्यवश वो पास के ही बंधन को नहीं देख सकता। आकाश में अकेले उड़ने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं। जो मछलियां अगाध गहरे समुद्र जल में रहती हैं, फिर भी मछुआरे पकड़ लेते हैं। विपत्ति से कोई नहीं बचा। इस तरह हिरण्यक नाम के चूहा ने जाल काटकर सभी कबूतरों को आजाद कर दिया। इधर जब कौवा ने देखा कि एक चूहा जो कबूतर का मित्र था, उसने सारे कबूतरों की जान बचा ली। मित्र हो तो ऐसा जो विपत्ति में पड़ने पर सहायक हो और हमें मुसीबत से उबार ले जाए। केवल नाम के मित्र से क्या लाभ? किसी ने कहा है, उत्सवे व्यसने प्राप्ति दुर्भिक्ष काले च शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने या तिष्ठित सा बांधवा। अर्थात उत्सव के समय, बीमारी के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु के द्वारा संकट आने पर राजा के दरबार में और शमशान में जो आपके साथ रहता है वही सच्चा मित्र है।
कौवा ने सोचा क्यों ना इस चूहा को अपना मित्र बना लूं, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि आप चाहे सभी सुविधाओं से युक्त हों, फिर भी विद्वानों को ही मित्र बनाना चाहिए। जैसे भरा हुआ समुद्र भी चंद्रोदय की कामना करता है। ऐसा निश्चय करके कौवा चूहे को मित्र बनाने के लिए उसके बिल के पास जाकर उसे आवाज लगाने लगा। चूहे ने बिल के अंदर से ही पूछा, कौन हो जो मुझे आवाज दे रहे हो? कौवा ने अपना परिचय देते हुए कहा, भाई मैं कौवा हूं और मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। चूहा कहने लगा, क्यों मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तू मुझे खाने वाला है, क्योंकि स्वभाव से मैं तेरा भोजन हूं। मेरी तेरी कैसी मित्रता, इसलिए व्यर्थ अपना समय नष्ट ना कर और यहां से चला जा। कहते हैं जिनका समान धन और समान कुल हो, उन्हीं के बीच मित्रता और विवाह होते हैं, बलवान और निर्बलों के बीच नहीं। जो दुर्बुद्धि और मूर्ख अपने से छोटे या अपने से बड़े किसी अन्य प्रजाति वाले से मित्रता करता है, वो लोगों की हंसी का पात्र होता है। कौवा कहने लगा, भाई आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, और जब तक तुम मेरी मित्रता स्वीकार नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हारे द्वार पर भूखा प्यासा ही बैठा रहूंगा, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। चूहा कहने लगा, तुम मेरे बैरी हो और तुम्हारे साथ मैं मित्रता कैसे करूं? कहते हैं शत्रु के साथ गहरा मेल चिकनी चुपड़ी संधि से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से गर्म किया गया पानी भी आग को बुझाने में सक्षम होता है। कौवा कहने लगा, अरे भाई तुम्हारे साथ अभी तक मेरी मुलाकात तो हुई नहीं है, फिर शत्रुता का क्या सवाल है? चूहा ने कहा, हे कौवा, बैर दो तरह के होते हैं, पहला सहज और दूसरा नकली। तू मेरा सहज बैरी है। कहते हैं नकली दुश्मनी नकली गुणों से खत्म हो जाती है, पर सहज बैर बिना मरे कम नहीं होता। बनावटी शत्रुता तो किसी कारण से पैदा होती है और योग्य उपचार करने से वो चली भी जाती है, पर स्वाभाविक शत्रुता कभी नहीं जाती, जैसे न्योले और सर्प की, घास खाने वाले और मांसाहारी की, जल और आग की, देव और दैत्यों की, कुत्ते और बिल्ली की, सिंह और हाथी की, शिकारी और हिरणों की, मूर्ख और पंडितों की, पतिव्रता और उल्टा की, सज्जन और दुर्जन की। इन्होंने किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी ये एक दूसरे को सताया करते हैं। कौवे ने कहा, भैया मेरी बात सुनो, किसी न किसी कारण से मित्रता होती है और किसी न किसी कारण से शत्रुता होती है, इसलिए बुद्धिमानी से संसार में मित्रता ही करना चाहिए, शत्रुता नहीं। इसलिए तुम मेरे साथ मित्रता करो। चूहा कहने लगा, हे काक, मित्र होते हुए भी यदि एक बार दुश्मनी हो जाए तो उसके साथ सुलह करने वाला खच्चरी के गर्भ की तरह मृत्यु का भागी होता है। अगर मैं गुणवान हूं तो क्या कोई मेरे साथ दुश्मनी नहीं करेगा? ऐसा संभव नहीं है। कौवे ने कहा, हाँ ठीक है, फिर भी तुम मेरी बात सुनो। उपकार करने से लोगों के साथ मित्रता होती है, किसी कारण से पशु पक्षियों की मित्रता होती है, भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है, केवल भेंट से तो सज्जनों की ही मित्रता होती है। और एक बात, दुर्जन मिट्टी के घड़े के समान आसानी से टूट सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता, पर सज्जनों को तो सोने के घड़े के समान समझो, जो मुश्किल से टूटते हैं और यदि टूट भी जाएं तो आसानी से जोड़े भी जा सकते हैं। कौवा बोला, मैं सज्जन हूं, यदि विश्वास ना हो तो मैं कसम खा सकता हूं। चूहा बोला, हे काग, मुझे तेरी कसमों पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि अगर दुश्मन के साथ कसम खाकर भी यदि सुलह की हो फिर भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने मित्रता की कसम खाने के बाद भी वृत्रासुर को मार दिया था। विश्वास का लाभ उठाकर इंद्र ने दिति के गर्भ को चीर डाला था। कहते हैं कि जो अपनी उन्नति, जिंदगी और सुख की इच्छा करता हो तो ऐसे बुद्धिमान पुरुष को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे पानी का वेग धीरे धीरे रस कर नाव को डुबा देता है, उसी तरह शत्रु भी अत्यंत पतले छेद से भीतर घुसकर नाश करने में सफल हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है
कि अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास प्रमाण है कि जब जब धोखा हुआ तो किसी विश्वासी के द्वारा ही हुआ। अविश्वासी दुर्बल को भी बलवान नहीं मार सकता, और अगर बलवान भी है और विश्वासी है तो कमजोर भी मार सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने से प्रेम ना करने वाली स्त्री के पास रहकर जो उस पर विश्वास करता है और शत्रु के पास बहुत सी दौलत रखकर जो उनके ऊपर विश्वास करता है, उनके जीने का वही अंत हो जाता है। कौवा बोला, भाई यदि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है तो तू एक काम कर, तू अपने बिल में रहकर ही मुझसे बात कर लिया कर। चूहा ने भी सोचा कि कौवा आदत से तो ठीक मालूम पड़ रहा है, चलो इसकी मित्रता स्वीकार कर लेता हूं, पर इतना ध्यान रखना मेरे किले से तुझे दूर ही रहना होगा, क्योंकि तू स्वभाव से मेरा शत्रु है। कौवे ने कहा, ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। बंधुओं, इस तरह कौवा और चूहा की मित्रता हो गई। वे दोनों एक दूसरे का भोजन लाकर एक दूसरे को खिलाने लगे और आनंद पूर्वक साथ साथ रहकर अपना समय बिताने लगे। बंधुओं, आगे क्या कहानी घटित हुई इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसे यहीं पर विराम कर रहा हूं। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहिए। हम आपको नई नई बातों, नई नई ज्ञान चर्चा सुनाते रहेंगे।